रूबिया सईद का जब अपहरण हुआ, 1989 की बात है, किसकी सरकार थी? विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी। कौन थे उसमें गृह मंत्री? मुफ्ती मोहम्मद सईद, डॉक्टर रूबिया सईद के पिता थे। फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे कश्मीर के। यह तथ्य बड़ा महत्वपूर्ण है। फारूक अब्दुल्ला बिल्कुल खिलाफ थे कि आतंकवादियों की जो मांग है 5 आतंकवादियों को रिहा करने की, उनके साथियों को रिहा करने की, वो उस मांग के खिलाफ थे कि इसको नहीं मानना चाहिए। किसने उनको डराया धमकाया और वो मांग मनाई? केंद्र सरकार के 2 मंत्री, 2 प्रतिनिधि केंद्र सरकार के, आरिफ मोहम्मद खान साहब जो आजकल भारतीय जनता पार्टी के गवर्नर हैं केरला में, और इंदर कुमार गुजराल साहब। ये दोनों उस वक्त मंत्री थे। इन्होंने जाकर फारूक अब्दुल्ला साहब को डराया। फारूक अब्दुल्ला साहब फिर भी नहीं माने, लेकिन आपने 5 आतंकवादी रिहा किए। ये बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है इतिहास का। वो ये ऐसा माइलस्टोन है कश्मीर के इतिहास का जिसके बाद से कश्मीर के पंडितों पर या कश्मीर के मुसलमानों पर या कश्मीर के सिखों पर जो आतंकवादियों ने हत्याओं का दौर एक शुरू कर दिया, ये यहां से शुरू हुआ। तब सरकार विश्वनाथ प्रताप सिंह की समर्थन देने वाली भारतीय जनता पार्टी, क्या किया भारतीय जनता पार्टी? क्या समर्थन वापस लिया? बिल्कुल नहीं। क्या कोई आवाज उठाई? नहीं। आवाज किसने उठाई? आवाज उठाई राजीव गांधी ने। संसद का घेराव किया और तब जाकर पहली बार उनकी मांग मानी गई और कश्मीर में आर्मी गई और फ्लैग मार्च हुआ। ये एक ऐतिहासिक तथ्य है कि भारतीय जनता पार्टी नदारद थी जबकि सरकार का वो बाहर से समर्थन दे रही थी। चलिए, समर्थन वापस नहीं लिया आपने, आपकी कोई लालच या मजबूरी रही होगी। आपने क्या किया उस वक्त? क्यों 5 आतंकवादी रिहा हुए? क्यों आपने आर्मी भेजने के लिए एक आवाज नहीं उठाई? बड़ा अजीब लगता है तुलना करना, लेकिन तुलना करना आवश्यक हो गया। 27 फरवरी 1991 जब सैफुद्दीन सोज साहब की बिटिया नाहिदा का अपहरण हुआ, उस वक्त प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर और समर्थन था कांग्रेस का। बाहर से समर्थन कांग्रेस दे रही थी चंद्रशेखर सरकार को। चंद्रशेखर सरकार ने आतंकवादियों की मांग मानने से इनकार कर दिया। उन पर दबाव आया, दबाव आतंकवादियों की तरफ से आया। एक और अपहरण कर दिया डॉक्टर शबनम लोन का। फिर भी चंद्रशेखर सरकार, जिसको कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था, नहीं मानी, आतंकवादियों को नहीं रिहा किया और इन दोनों महिलाओं को बिल्कुल सकुशल निकाल कर आए, चर्चा करके, वार्ता करके, दबाव डाल के आतंकवादियों पर, लेकिन उनके आगे झुके नहीं। यह तुलना बड़ी आवश्यक है। बीजेपी तब भी नदारद थी, बीजेपी उस वक्त भी नदारद थी जब सैफुद्दीन सोज साहब के वक्त भी और उससे पहले मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की बिटिया के वक्त भी बीजेपी का कोई उसमें रोल नहीं था। तो अब आप आ जाते हैं और हिंदू मुसलमान करने के लिए अपना एक पूरी व्यूह रचना बनाते हैं। तो ये मुझे नहीं लगता कि इस देश के लिए, कश्मीर में जो बड़ी मुश्किल से जख्म भर रहे थे, उसके लिए भी अच्छा नहीं।